exercise 6.1 we are continuing. Next is question number 9. Question number 9 is express the area A of a square as a function of its side S and perimeter P. Okay, to have express area of a square. Now let side is equal to S. It is given. What is area of square? Area of square is equal to side square, which is equal to S square. So here you can find write down that A is equal to S square. So in this case, area is a function of a side of a square. So as soon as you will vary the side, area of a square will change. Next, we have to also express this area in terms of perimeter. What is perimeter? So here perimeter P is equal to, perimeter of a square is 4 into side. Okay. So therefore P is equal to 4 S and S is equal to P by 4. Perimeter is nothing but 4 into side. So P is equal to 4S, S is equal to P by 4. And now we have to express area of a square in terms of perimeter P. So therefore A is equal to what? Side square, which is nothing but S is nothing but P by 4. So that is P by 4 square, which is equal to P square by 16. So this is regarding some physical quantities. Okay, square of a side or perimeter of a square. So we have expressed area in as a function of side, area as a function of perimeter. Question 10 आप करेंगे. Let us solve question number 11. An open box is made from a square of cardboard of 30 centimeter side by cutting squares of length x centimeters from each corner and folding the sides up. Here express the volume of the box as a function of x. अब देखिए कोई भी अगर आपको ओपन बॉक्स बनाना होगा, एक तो पहले आपने समझना है ओपन बॉक्स या फिर क्लोज बॉक्स, दोनों चीजें अलग अलग है. ठीक, आप मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं सारी चीजें 9th-10th में. ओपन बॉक्स में टॉप नहीं होगा. ठीक, और ओपन बॉक्स क्लोज बॉक्स अगर रहेगा तो उसमें टॉप भी कंसिडर होगा. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओपन बॉक्स की. और इस ओपन बॉक्स को कैसे तैयार किया गया है? एक स्क्वायर को चारों साइड से, चारों कॉर्नर से एक छोटा सा स्क्वायर कट करके इस ओपन बॉक्स को बनाया गया है. बेसिकली होता कैसे, इसको एक बार समझिए. लेट अस से, जस्ट अ सेकंड, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, ओके. कोई अगर वेटिंग में होगा तो मुझे माइक पर बता दीजिएगा. तो ये जो ओपन बॉक्स है, इट इज नॉट ऑलवेज स्क्वायर से ही हम तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. हम रेक्टेंगल से भी तैयार कर सकते हैं. जैसे दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल से अगर आपको ओपन बॉक्स तैयार करना है तो जस्ट यू विल कट इक्वल साइज स्क्वायर फ्रॉम ऑल द 4 कॉर्नर्स. चारों भी कॉर्नर से हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर कट करेंगे. ठीक, ये हो गया रेक्टेंगल के केस में. सेम चीज होती है आपके स्क्वायर के केस में. तो स्क्वायर अगर आपको इसको बनाना होगा तो जस्ट यू विल फोल्ड दिस पेपर लाइक दिस एंड इट विल बिकम अ स्क्वायर. ठीक है, ये सारा आपने कर चुके हैं. बोलेंगे सर ये क्या बता रहे थे? ये प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी है कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आप इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इट विल बी अ स्क्वायर. ठीक, अब ये जो हो गया चीज, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर. अब इस स्क्वायर से अगर आपको ओपन बॉक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे? चारों साइड से एक सेम मेजरमेंट का एक कट कर देंगे. एक स्क्वायर हमने कट कर दिया इस कॉर्नर से. सेकंड कॉर्नर से भी हम ऐसा एक स्क्वायर कट कर लेंगे. ठीक, ओपन बॉक्स मिठाई का भगवती स्वीट जो है मार्बल में या फिर आप किसी भी स्वीट की बॉक्स पर दुकान पर जाएंगे
वह पर इसी फंडे से होता है, इनके पास इस टाइप में पड़ा होता है, फिर वो जस्ट उसको फ्लैप करते हैं और उससे एक बॉक्स बनाते हैं। आपने देखा होगा उसका कवर अलग होता है, कवर अलग से रखा हुआ था, वो कवर बस ऊपर से रखते हैं, बॉक्स के लिए अलग होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक इस टाइप में स्क्वायर कट कर दिया चारों साइड से, जस्ट मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, चारों साइड से जब हमने स्क्वायर कट कर दिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज आने वाली है तो इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे हमने चारों साइड से, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर लिया, स्क्वायर कट करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है आप इसे फ्लैप करेंगे, ठीक। सिमिलरली इधर वाला भी आप फ्लैप करेंगे, इधर वाला भी आप फ्लैप करेंगे, और इधर वाला भी जितना आपने पोर्शन कट किया है आप फ्लैप कर देंगे। तो जब आप इसको फ्लैप कर देंगे देन यू विल गेट अ ओपन बॉक्स। यहाँ पर देखिए आपके पास एक ओपन बॉक्स इस तरीके से तैयार हो जाएगा, ये ओपन बॉक्स हुआ, ठीक है। दिस बॉक्स इज ओपन, कवर इसके लिए नहीं है, ओपन बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली ओपन बॉक्स रेडी कैसे होता है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों भी केस में आपको कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर लेना है, ठीक। तो अब अगर इसकी हम डायग्राम निकालें, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमें जो गिवन है यहाँ पर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, द स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। यहां से हम कट करने वाले हैं, चारों कॉर्नर से कट कर देंगे, इधर से कट कर दिया इसे, फिर आपने यहां से कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट कर दिया। ये जो स्क्वायर आपने कट किया है इट इज ऑफ साइड x सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमने कटिंग किया इट इज ऑफ साइड x सेंटीमीटर। टोटल जो आपका साइड है स्क्वायर का इट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड अगर 30 है तो ऑब्वियसली दिस साइड इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर। कट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपने कट कर दिया, चारों कॉर्नर अभी निकल जाएंगे। निकलने के बाद ये वाला जो पोर्शन बचा है इधर, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन, चारों पोर्शन ये साइड ऐसे ऊपर हो जाएगा, इधर से भी ऐसा ऊपर हो जाएगा, इधर से भी ऊपर और इस साइड से भी ऊपर होगा, तब आपका ओपन बॉक्स रेडी होगा। ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ये चीज समझ चुकी है तो फिर आप बता सकते कि ये जो ओपन बॉक्स अभी रेडी हुआ है, ठीक है, ओपन बॉक्स जो मेरा रेडी हुआ, यहाँ पर रेडी हुआ ओपन बॉक्स, दिस इज ओपन बॉक्स का ये बेस हो गया। फिर इधर आपने फ्लैप किया हुआ है, तो अभी इस ओपन बॉक्स की जो मेजरमेंट है, तो फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दिस ओपन बॉक्स, ठीक है। इस ओपन बॉक्स के अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो बेसिकली ओपन बॉक्स दिखेगा कैसे, देखिए यहाँ पर होगा ये स्क्वायर 3 डायमेंशनल में, ये ऐसे दिखेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सब करना पड़ने वाला है आपको, अभी बस 2022 में, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। ओपन बॉक्स आपने ये रेडी कर दिया। अब हमारे लिए अगर वॉल्यूम निकालना है इस ओपन बॉक्स का तो कुछ चीजें जरूरी होगी, मतलब मेजरमेंट ऑफ दिस बॉक्स। अब ये जो बॉक्स होगा इट विल बी इन विच शेप, कौन से शेप में होगा, कौन बताएगा। रेक्टेंगल से करिए या फिर स्क्वायर से करिए, ठीक है। ये एक मेटल प्लेट बोलिए, पेपर बोलिए, व्हाटएवर, इट इज अ प्लेन सरफेस। यहां से हमने इस टाइप से कटिंग कर दिया, बॉक्स बना दिया, जो बॉक्स बना उसका शेप कौन सा होगा, क्या नाम होता है उस शेप का, यस करेक्ट, क्यूबॉइड, इट इज अ क्यूबॉइड, करेक्ट है, इट इज अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड अगर होगा उसके वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, LBH, करेक्ट, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेड, हाइट, 3 चीजें होगी। तो अब इस पर्टिकुलर केस में जिस तरीके से हमने ये बॉक्स बनाया है उस तरीके से इस बॉक्स की लेंथ, ब्रेड और हाइट क्या होगी बताइए।
लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। पहले लेंथ बताइए। यस करेक्ट है अपेक्षा। ब्रेड्थ, yes correct. And what is the height? Height x correct. अपेक्षा तीनों आंसर करेक्ट। मंदार करेक्ट है। लेंथ, ब्रेड्थ, चूंकि ये स्क्वायर है, एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी इक्वल होंगे। कितने होंगे वो हमें ढूंढना है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बाकी लोगों के लिए। तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर रेक्टेंगल होता था, ठीक है, अगर यहाँ पर रेक्टेंगल होता था तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों अलग रहते थे। अब इस पर्टिकुलर केस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम रहेंगे। कितने रहेंगे, देखिए ये टोटल 30 है। इस 30 में से ये वाला x मैंने कट कर दिया, ये वाला x कट कर दिया, तो 30 में से -x मतलब 30 माइनस 2x हुआ लेंथ, जो कि मैं यहां पर ले लेता हूं। मान लीजिए ब्रेड्थ कितना हुआ, व्हाट इज ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ इज दिस मच, अगेन इट इज, दिस इज टोटल 30 -x, सो इट इज ऑल्सो 30 माइनस 2x, जो कि यहां पर आ जाएगा। हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, देखिए आपने हाइट मतलब क्या लिया है, इस वाला जो पोर्शन हमने कट किया था इसमें चेक करिए, ठीक है, ये जो स्क्वायर हमने कट किया था इसी को हमने ऊपर फ्लैप किया, तो दिस इज हाइट एंड दिस हाइट इज नथिंग बट इट इज x सेंटीमीटर जो हमने कट किया है। सो हियर हाइट विल बी x सेंटीमीटर। रेक्टेंगल अगर होगा तो ये 30 है तो हो सकता है ये 20 होगा, तो फिर ये 20 माइनस 2x हो जाएगा इन दिस वे, बट बाकी चीजें सारी सेम रहेगी। सो फॉर दिस देयरफॉर L इक्वल टू 30 माइनस 2x, B इक्वल टू 30 माइनस 2x, H इक्वल टू x। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, हमें निकालना क्या है, एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ x, आल्सो फाइंड इट्स डोमेन, डोमेन भी निकालना है। सो देयरफॉर वॉल्यूम V is equal to, वॉल्यूम के लिए हमने लेटर ले लिया V, V is equal to what, L into B into H, which is equal to 30 minus 2x, 30 minus 2x into x. So this becomes what, देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, इधर हो गया 15 माइनस एक्स, यहाँ से भी 2 कॉमन निकला, 15 माइनस एक्स, इधर x. So this is equal to 2 into 2, 4 into x, that is 4x और 15 minus x bracket square. So here we have expressed volume as a function of x, volume as a function of x. तो ये मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या, तो जैसे जैसे आप x वेरी करेंगे वैसे वैसे इस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, वेरी होगा। जो साइड आपने कट किया है x साइड का स्क्वायर आपने कॉर्नर से कट किया है, ये जो x है जैसे जैसे वेरी होगा, अब वेरी होगा मतलब कम ज्यादा होगा, तो उस तरीके से आपका वॉल्यूम भी इस बॉक्स का कम या ज्यादा होगा। किस रिलेशन से, किस फंक्शन से होगा, इस फंक्शन से। अगर मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर का कट किया यहाँ पर, ये जो स्क्वायर कट किया है, लेट अगर मैं अज्यूम करता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। 2 का अगर आपने कट किया तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इन दिस वे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये चीज आती है। अब हमें ये तो हो गया वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x, हमें बताना है इसका डोमेन। डोमेन मीन्स व्हाट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो यहां पर डोमेन क्या होगा, तो फॉर डोमेन इसी पर मैं लिख सकता हूं, देखिए आपको यहां पर स्क्वायर कट करना है, सो इट इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जो स्क्वायर आप कट करेंगे इट कैन नॉट बी ऑफ नेगेटिव साइड, इसकी जो लेंथ होगी साइड ऑफ स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकती,
जीरो मतलब क्या कि आपने कुछ भी कट नहीं किया, तो फिर बॉक्स कैसे बनेगा? बॉक्स बनाने के लिए कुछ छोटा साइड का आपको स्क्वायर कट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? x क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है बॉक्स बनाने के लिए? अब ग्रेटर देन जीरो है मतलब आप बोलेंगे सर मैं 10 ले लूंगा, 15 ले लूंगा, 20 ले लूंगा, तो चलेगा क्या? उसमें भी एक लिमिटेशन है, उसमें भी एक लिमिटेशन है। देखिए जो बॉक्स है आपका, ये बॉक्स, इसकी जो लेंथ है या फिर ब्रेड थे बोथ आर इक्वल, इट इज 30 माइनस 2x। अब आपने x अगर ऐसा चूज कर लिया कि बहुत बड़ा x आपने ले लिया, मान लीजिए आपने 15 अगर x लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने x लिया 15, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला? 15 माइनस 15 जीरो। बॉक्स का वॉल्यूम जीरो, मतलब बॉक्स रेडी नहीं हुआ। क्यों नहीं रेडी हुआ? क्योंकि आपने 15 इधर से कट कर दिया, 15 इधर से कट कर दिया, तो बचा क्या फिर आपके पास? कुछ भी नहीं। 30 सेंटीमीटर की यहाँ पर साइड है, अगर आपने इधर से 15 कट किया, इधर से भी 15 कट किया, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, बॉक्स बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक 15 भी नहीं होना चाहिए, 15 के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 15 है और x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 15 चाहिए। लेस देन 15, क्योंकि अगर आप 15 कर देंगे तो 2 इंटू 15 30, 30 माइनस 30 जीरो, लेंथ जीरो, ब्रेड्थ जीरो, तो क्या सिर्फ हाइट से आपका बन जाएगा? बॉक्स नहीं बनेगा। तो डोमेन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर डोमेन क्या हो गया फिर? डोमेन इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 15, इट मीन्स 0 to 15 ओपन इंटरवल। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैसेज में आपका देख लूं। 13 क्वेश्चन नंबर 13, check the injectivity and surjectivity of the following functions. So now before taking क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर मैं जो भी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार हमने जो थ्योरी लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इन टू, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, तो वहां पर हमने वर्ड नहीं मेंशन किया बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी नहीं था, बट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक, सो हमें यहाँ पर अगर फंक्शन 1 1 होगा इट मीन्स इंजेक्टिविटी, अगर फंक्शन 1 1 होगा तो इंजेक्टिविटी है, इट इज कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, और अगर फंक्शन ऑन टू होगा देन इट इज सर्जेक्टिविटी। 1 1 मतलब इंजेक्टिविटी एंड ऑन टू अगर होगा तो बनेगा आपका फंक्शन सर्जेक्टिविटी। और 1 1 में क्या होता है, 1 1 का चेक करने का क्या तरीका है? 1 1 चेक करने का तरीका ये है, x1 इक्वल टू x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, सो देन द फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। ठीक, अगर ये चीज नहीं होगी तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, मतलब कि इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिविटी में ऑन टू फंक्शन मतलब अगर आपका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन ऑन टू होगा, मतलब कि सर्जेक्टिव होगा। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, मतलब कि सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर पर्टिकुलर वर्ड्स। उसके लिए चेकिंग हमें कैसे करना है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप थ्योरी पार्ट में भी कहीं पर लिख कर रखिए। तो हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं, f from n to n given by f of x equal to x square, f from n to n f of x equal to x square। ठीक, तो अब हमें 1 1 चेक करना है, मतलब कि इंजेक्टिविटी चेक करना है, तो उसके लिए हमें x1 इक्वल टू x2 लेना होगा। सो लेट
x1 equal to x2 and f of x1 equal to f of x2. So therefore f of x1 क्या होगा, f of x मतलब x स्क्वायर है, तो f of x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर, which is equal to f of x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर. ठीक, we have to check whether x1 is equal to x2 or not. That we have to check. So therefore x2 स्क्वायर में इधर लेकर आ जाऊंगा तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसके पढ़ेंगे फैक्टर्स. कौन से फैक्टर होंगे, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 which is equal to 0. मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 plus x2 equal to 0. So this generate what? x1 equal to x2. यहाँ पर x1 plus x2 equal to 0 is not possible. Sorry, x1 plus x2 equal to 0 is not possible. अब क्यों पॉसिबल नहीं है उसे समझिए. इसे समझना बहुत जरूरी है. x1 plus x2 is not possible, क्योंकि यहाँ तक तो हम क्या करते थे कि x1 minus x2 equal to 0 मतलब क्या हुआ, x1 equal to x2. वेरी मच क्लियर. x1 plus x2 equal to 0 का मतलब क्या हुआ, x1 is equal to minus x2. करेक्ट, ये चीज हुआ. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों? सी, डोमेन एंड रेंज बोथ आर व्हाट, दे आर n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 जो है आपके दोनों भी ये किसमें बिलोंग करते हैं, n में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में. और कोई भी ऐसे दो नेचुरल नंबर्स नहीं है जिनकी एडिशन 0 होगी. x1 और x2 अगर दोनों नेचुरल नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4, तो दो पॉजिटिव नंबर्स की एडिशन कभी भी 0 नहीं होती है. तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल. आप रीजन लिख लीजिए, सिंस x1, x2 बिलोंग्स टू n. तो हमारे लिए ये जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर f ऑफ x इज इंजेक्टिव. ठीक, इंजेक्टिव है. अब हमें चेक करना है सर्जेक्टिविटी. सर्जेक्टिविटी चेक करना है. इसमें क्या होना चाहिए, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज. कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज. अभी इस पर्टिकुलर केस में हियर कोडोमेन, ठीक है, ऑफ f इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज n. सेट A, सेट B, तो सेट B कंप्लीट जो होता है इट इज कोडोमेन. बट रेंज आपका कोडोमेन नहीं है. फॉर एवरी y इज इक्वल टू x स्क्वायर बिलोंग्स टू n, there does not exist x belongs to n. For every y equal to x square, हर एक y के लिए, y मतलब f of x, f of x मतलब x स्क्वायर. ठीक है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर हुआ. तो y अगर नेचुरल नंबर है तो x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए. तभी तो ये आपका कोडोमेन इक्वल टू रेंज तभी बनेगा. कोडोमेन इक्वल टू रेंज कब बनेगा, जब x और y दोनों भी नेचुरल नंबर्स होंगे. यहाँ पर कोई एक y अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि x भी नेचुरल नंबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू 7. ठीक है, y इज इक्वल टू 7 which belongs to natural numbers, that is कोडोमेन. मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो कि कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, y इज इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू n, that is कोडोमेन, but there is no x belongs to n such that x square is equal to 7. ऐसा कोई x आपके पास नहीं है नेचुरल नंबर्स में कि जिसका स्क्वायर 7 होगा. क्योंकि 7 किसका स्क्वायर होगा, रूट 7 का स्क्वायर होगा. 7 मतलब
√7 का स्क्वायर एंड दैट √7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मैंने इधर उंगली रखा है क्योंकि मैं x की बात कर रहा हूं। y तो 7 है, यहाँ पर y है, नेचुरल नंबर्स में 7। क्लियर, ओके, एग्रीड। बट x नहीं आएगा क्योंकि जब हम y को 7 लेंगे या फिर आप लेटर से 8 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक है, कोई भी कंप्लीट स्क्वायर छोड़ के बाकी कोई भी नंबर ले लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, 11 ले लीजिए, 13, इनके जो भी स्क्वायर रूट होंगे रूट में होंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। सो इसका मतलब कोडोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है। देयरफॉर f of x is not surjective। Therefore, f of x is not surjective। ठीक, let us take third example from this same question, third example, and it is what, f from R to R given by f of x equal to x square। So now f is from R to R, f of x is equal to x square। So here let us say x1 is equal to x2 which belongs to R, ठीक है, all the real numbers। Then again same thing, f of x1 equal to f of x2 x1 square x2 square, इनका सब्ट्रैक्शन, इनके फैक्टर्स, ये पहला आंसर। अब दूसरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब रियल नंबर, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पॉसिबल। और यहाँ पर आपको दूसरा आंसर मिलेगा x1 इक्वल टू माइनस x2, दूसरा आंसर भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। और ऐसे दो रियल नंबर हो सकते हैं जिनकी एडिशन 0 होगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। लास्ट केस में नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स खाली पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी एडिशन 0 होगी, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, दोनों केस पॉसिबल है। तो ये फंक्शन फिर इंजेक्टिव हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, खाली x1 इक्वल टू x2, वो तो है, चलिए ठीक है, लेकिन साथ में ये भी चीज है। सो दिस विल मेक दिस फंक्शन नॉट इंजेक्टिव। अब ये क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा, दिस इज नॉट इंजेक्टिव। Let us consider surjectivity। So here codomain of function, what is codomain, complete set of real numbers, ठीक है, complete set of real number, this is codomain। अब यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो codomain is complete set of real numbers and range क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज is equal to 0 to infinity, range is equal to 0 to infinity। क्यों 0 to, अब ये 0 to infinity को अलग तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ 0 प्लस, या फिर यूनियन लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, सेट ऑफ 0 यूनियन r प्लस। ऐसे कुछ चीजें दिखती है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, क्या चीज है ये, कुछ नहीं, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। सेट ऑफ 0 यूनियन r प्लस मींस ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने 0 अलग से लिख दिया सेट में और उसका यूनियन कर दिया, तो ये दोनों मिला के आपका बन गया सेट कौन सा, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस इज रेंज। बट कोडोमेन आपका क्या है, कंप्लीट रियल नंबर्स है, और ये कंप्लीट रियल नंबर्स है क्या, नहीं। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। अच्छा, ये क्यों आया सर, 0 टू इंफिनिटी रेंज क्यों आया, क्योंकि
एफ ऑफ एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर, एंड स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा हम बोलते समय, बट जीरो भी हो सकता है, स्क्वायर कैन बी जीरो, जीरो का स्क्वायर कौन होता है जीरो, तो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव, बट नेगेटिव रियल नंबर तो नहीं आएंगे, तो इसलिए कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। आप यहाँ पर रीजन पहले लिख कर रखिए, सिंस स्क्वायर इज ऑलवेज, अब पॉजिटिव ना बोलते हुए मैं एक अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, देखिए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा ना बोलते हुए आप अपने आप की थोड़ी सी लैंग्वेज अब रिवाइज कर लीजिए अदर लैंग्वेज में, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होता है, जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक, लेकिन रियल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं कोडोमेन में, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सर्जेक्टिव भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन में सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में f from R to R, that is question number 5, f from R to R, f of x equal to x cube, ठीक है, so let x1 equal to x2 belongs to R, f of x1 f of x2, फिर x1 cube is equal to x2 cube, क्योंकि f of x equal to x cube है, then x2 क्यूब अपन लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, यूजिंग फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब, एक फैक्टर हुआ a माइनस b, दूसरा फैक्टर क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, मतलब x1 इक्वल टू x2, दिस इज ट्रू। सेकंड केस में अगेन हियर सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है उसको समझिए, ठीक है, यहां पर जो सेकंड केस है, इस केस में आंसर ऑफ दिस ब्रैकेट is always greater than 0 and therefore this is not possible। अब ये समझना है कि ये ग्रेटर देन 0 क्यों है, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि मुझे तो इक्वल टू 0 करना होता है ना, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, बट सेकंड ब्रैकेट जब आप इक्वल टू 0 करेंगे सो इट बिकम्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये जब आप यहाँ पर बोले आप इक्वल टू 0 लिख लीजिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल सिंस discriminant here is less than 0। अब एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स लिखते हैं, फार्मूला में हमने लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, मतलब कि फैक्टर्स a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी, इधर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, here it is a square minus ab plus b square, ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स। नाउ दीज बोथ द फैक्टर्स आर नॉट कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, फिर इनके रूट्स नहीं आएंगे, इनके रूट्स आपके नहीं आएंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक having discriminant always less than 0। अब discriminant less than 0 means no real roots, discriminant less than 0 होगा तो क्या हो जाएगा no real roots, तो इसका आंसर कहीं पर भी रियल नंबर सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा, ये इमेजिनरी सिस्टम में जाएगा, x1 और x2 का आंसर अगर आप निकालने जाएंगे तो इमेजिनरी सिस्टम में जाएगा, तो इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है, फिर एक ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होगा मतलब इक्वल टू 0 नहीं होगा,
और इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसलिए हम इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास एक ही केस बच जाता है, x1 इज इक्वल टू x2। दोनों केस में ध्यान में रखिएगा, जो सेकंड फैक्टर होता है, दो इट इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल मतलब क्या, इसको फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज करने के लिए क्या है, पहले तो फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, फिर आप फार्मूला मेथड यूज करेंगे। फार्मूला मेथड में जब जाएंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा लेस देन 0। फिर हम 10th में तो पढ़े, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। सो इसका आंसर रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। सो वी हैव गॉट दिस आंसर x1 इक्वल टू x2। और इसका मतलब हुआ f ऑफ x इज इंजेक्टिव। ठीक, तो बात करते हैं सर्जेक्टिविटी की। सर्जेक्टिविटी की कोडोमेन एफ क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमें इतना ही लिखना है, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगा, यहां से मैं अलग लिखता हूं रेंज के लिए थोड़ा सा। फॉर y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन। अब रेंज क्या होता है कि y के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं जब x के वैल्यूज रियल नंबर्स में होंगे। x के वैल्यू जब रियल नंबर्स में होंगे तो y के वैल्यूज भी रियल नंबर्स में होने चाहिए। तो अगर हम लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब when x belongs to R, there exists y belongs to R। अब इसके for different values of x you will get different values of y in real number system। In other language you can also say that for all y belongs to R, there exists x which is equal to cubic root of y belongs to R। थोड़ा theoretically लिखने के लिए, बट कंसेप्ट एक बार समझिए। फॉर ऑल y belongs to R, जितने भी आपके रियल नंबर सिस्टम में y है, देयर एग्जिस्ट x, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, तो x क्या हुआ फिर, क्यूबिक रूट ऑफ y, x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ y। एंड क्यूबिक रूट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो यहाँ पर जो चीज हम बात कर रहे थे, पूरे नेगेटिव नंबर्स, पूरे पॉजिटिव नंबर्स, ऑल विल बी कवर्ड एंड देयरफॉर रेंज एंड कोडोमेन विल बी इक्वल। यहाँ पर देयरफॉर कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल एंड फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ठीक, फंक्शन इज सर्जेक्टिव। क्यूबिक रूट में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो देयरफॉर दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, question is, show that if f from A to B and g from B to C are on 2, then GOF is also on 2, then GOF is also on 2। ठीक, F from A to B, G from B to C are on 2, तो हमें शो करना है कि GOF is also on 2। तो यहाँ पर तीन सेट की बात हो रही है, A, B और C, तीन सेट की बात हो रही है। एक अलग फंक्शन है F, ये अलग फंक्शन है G, एंड दी GOF इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। दिस इज कंपोजिट फंक्शन। G ऑफ F, GOF मतलब G ऑफ F। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट फंक्शन। अब यहाँ पर हमें दोनों भी फंक्शन कैसे दिए हैं, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसका उलट मतलब उल्टा अगर आप मीनिंग समझेंगे तो फॉर एवरी सी देयर इज अ बी एंड फॉर एवरी बी देयर इज अ ए, ठीक है, फॉर एवरी सी देयर इज अ बी एंड फॉर एवरी बी देयर इज अ ए, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों आपके इक्वल है, सो दैट्स व्हाई we'll write it as it is. Here G from B to C is onto, therefore अब इसका मतलब क्या हुआ, for every Z, ठीक है, एक हमने आर्बिट्री वेरिएबल ले लिया, for every Z belongs to C there exists Y belongs to B, मतलब सी में जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के लिए बी में कुछ तो भी नंबर होगा, क्योंकि ऑन टू है, मतलब कोडोमेन रेंज दोनों सेम है, तो हर एक नंबर आपका कनेक्टेड है इस सेट से, इन दोनों सेट के हर एक नंबर आपका एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट g of y is equal to z, g of y is equal to z, तो y का g फंक्शन कौन होगा, z होगा। y कहाँ पर है, सेट b में, z कहाँ पर है, सेट c में, तो इन दोनों में कौन सा फंक्शन है, g, तो इसका मतलब क्या हुआ कि g of y is equal to z। also अब सेम चीज आपका इधर भी होगा, यहाँ पर also f from A to B is onto, so therefore for every y belongs to B, अब इस सेट B में जितने भी y होंगे उन सब के लिए there exist, अब मैं फिर बता रहा हूं, उन सब के लिए for every y, फिर देयर एग्जिस्ट उन सब के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, हम इस तरीके से सीखे थे, यहाँ पर 3 पॉइंट, इधर मान लीजिए 3 पॉइंट, ऑल आर कनेक्टेड, तो ये हो गया ना, दिस इज कोडोमेन एंड ऑल्सो दिस इज रेंज, क्योंकि तीनों पॉइंट है आपके रेंज में, तो कोडोमेन और रेंज दोनों भी इक्वल होता है। सो फॉर एवरी नंबर बिलोंगिंग टू दिस सेकंड सेट, दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू दिस सेकंड सेट बी, there exists some x in set A, ठीक, so there exists some x belongs to A such that अब फंक्शन कौन सा है, f, किसका फंक्शन, x का फंक्शन, कौन है, y, such that f of x is equal to y, तो ये फंक्शन दोनों भी ट्रू है, f of x इक्वल टू y है और g of y इक्वल टू z है। नाउ लेट अस फाइंड आउट GOF। अब GOF क्या होता है, नाउ GOF, ठीक है, GOF, नाउ GOF मतलब कंपोजिट फंक्शन होता है, g of f of what, x, g of f of x, so this is written like this, g of f of x, so it is what, it is a function of another function, this is function of another function। अभी तक हमने क्या पढ़ा, f of x, f of x मतलब क्या, function of x, ठीक है, function of x, कौन सा फंक्शन, तो f, यहाँ पर क्या है, g of f of x, मतलब g is a function of another function f, your function of a function, so g of f of x, now this is equal to what, g of, अब f of x मतलब क्या है, देखिए f of x is nothing but y, f of x को हमने रिप्लेस कर दिया, f of x is equal to y, वही चीज इक्वल टू, अब g of y मतलब क्या, देखिए g of y, यहाँ पर एक नंबर बोल दीजिए, दिस इज लेट अस से सेकंड, यहाँ पर जो मैंने लिया फ्रॉम सेकंड से लिया,
यहाँ पर जो मैं ले रहा हूं अभी फ्रॉम फर्स्ट से, g ऑफ y इज नथिंग बट z, यहाँ पर फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड f ऑफ x इज नथिंग बट y। अब g ऑफ y मतलब z, so this is from first. So what does it means? It means, this means that is for every z belongs to, अब z किसको बिलोंग करता है, देखिए हमने पहले लिखा था z belongs to C इस सेट। So for every z belongs to C there exists x belongs to first set, that is A. For every z belongs to C there exists x belongs to A first set में, and therefore GOF is on 2। ठीक है, GOF is on 2। तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब ये तो थियोरेटिकली सारा लिखा फॉर एवरी, और वो भी ऑनलाइन में आप देख रहे हो, पता नहीं कितना आप उसको कैप्चर कर पा रहे हैं। थियोरेटिकली पिक्टोरियली अगर मुझे दिखाना है तो मान लीजिए सेट ए में 3 नंबर है, सेट बी में 3 नंबर है, और सेट सी में भी 3 नंबर है, बी सी ऑन 2 है, मतलब ये बी सी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे भी होंगे, हमें नहीं मालूम कैसे कनेक्टेड है। देयर इज सम फंक्शन दैट इज जी ए बी ऑन 2 है, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर आल्सो कनेक्टेड। शो किया हमने अंडर विच फंक्शन, अंडर फंक्शन एफ। सो ए के सारे एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड, बी के सारे एलिमेंट सी के साथ कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी में भी कुछ कनेक्टिविटी है। देखिए ए का एलिमेंट यहाँ पर आया, यहाँ से इधर चला गया, बी का इधर आया, इधर चला गया, सी का यहाँ पर, यहाँ से इधर। सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ ए अनदर फंक्शन। ठीक है, आप इधर से इधर बोले, इधर से इधर, या अपोजी भी होता है, 4 बनते हैं इसमें। तो 4 वाला केस तो आपको मालूम ही है ना, एस टी टी एच और वो टी टी एच एच वाला जो केस है वो यहाँ पर भी होगा। एफ और जी अगर है तो 4 केस बनते हैं इसमें। हमने बात की खाली जीओएफ की, हमने जीओएफ की बात की है। एफओजी भी होता है, फिर एफओएफ भी होता है, एफ का अपने साथ पेयर एफओएफ, जी का अपने साथ पेयर जीओजी, पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। यहाँ पर खाली इतना ध्यान में रखिए, ए बी में पूरी कनेक्टिविटी है, बी और सी में भी कनेक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी में भी कनेक्टिविटी है, किसी के थ्रू है लेकिन है ना। अब फेसबुक तो आप, ठीक है आपकी जनरेशन फेसबुक यूज नहीं करती, बट एक कंसेप्ट होता है म्यूचुअल फ्रेंड का। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड, दैट इज व्हाट, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड इज अ म्यूचुअल फ्रेंड। जो लोग फेसबुक यूज करते होंगे उनको मालूम होगा, है ना। हम किसी को जानते नहीं है, बट हमारी जो पीपल्स यू में नो करके एक लिस्ट आती है, आप इसे जानते होंगे, आप उसे जानते होंगे। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि हमारे किसी फ्रेंड का वो फ्रेंड है, तो इसके फ्रेंड का, इसका फ्रेंड तो ये है, इसका फ्रेंड ये है, तो इन दोनों में ये कनेक्टिविटी हुई वाया दिस कॉमन फ्रेंड, दैट इज अ म्यूचुअल फ्रेंड कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट होता है आपका कंपोजिट फंक्शन में, फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, दैट इज व्हाट, म्यूचुअल फ्रेंड। तो दिस इज फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, दैट इज व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, लैंग्वेज अलग है, कंसेप्ट वही है। अगर ये वाला यहाँ पर नहीं हुआ, जैसे इसमें से अगर मैंने हटा दिया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप है, आपका एक फ्रेंड है बी, लेकिन बी का कनेक्टिविटी इसके साथ नहीं है, मतलब बी इसको नहीं जानता है, तो ऑब्वियसली आपका भी इसके साथ कोई कनेक्टिविटी बनेगा नहीं, क्योंकि जो बन रहा था इसके थ्रू बन रहा था, अब यही उसको नहीं जानता तो फिर हम कैसे जानेंगे। ठीक है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड इज अ म्यूचुअल फ्रेंड, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन। क्लियर। तो इस तरीके से हमने थ्योरेटिकली आपको पिक्टोरियली भी बताया, एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड। बस थ्योरेटिकली वही गोल गोल घुमा के लिखना पड़ता है, दिस बिलोंग्स टू एंड देयर एग्जिस्ट वगैरह वगैरह। उस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17, express the following exponential equation in logarithmic
form. So I have to express in logarithmic form. First one, 2 raised to 5 is equal to 32. ठीक है. So from definition of log, ये सारे यहाँ पर सारे हर एक जगह पर क्या यूज होगा, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, हर एक जगह पर यूज होगा डेफिनेशन ऑफ लॉग. 2 raised to 5 इक्वल टू 32. दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है, तो हम ये जो नंबर है 32 इसका लॉग लेंगे. आंसर हो जाएगा जो सर के ऊपर बैठा हुआ है 5. बेस, एक्सपोनेंशियल में बेस कौन है, 2, तो लॉगरिथम का भी बेस हो जाएगा 2. इस आंसर को चेक करने के लिए चलिए मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, जब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे तब. तो यहाँ पर लिखा जाएगा log of 32 टू द बेस 2 इक्वल टू 5. सो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म. इसमें हम थर्ड लेते हैं 23 raised to 1 is equal to 23. तो क्या हो जाएगा, log of this number that is 23 बेस यहाँ पर है 23 इक्वल टू आंसर 1. होता है देखिए आपने एक रूल अलग भी लिखा है, log a to the base a is 1. ये चीज. फिफ्थ 3 raised to minus 4 it is 1 upon 81. तो हो जाएगा log of this number that is 1 upon 81 बेस हो जाएगा यहाँ पर 3 इक्वल टू माइनस 4. सेवन e square 7.3890. e square is equal to 7.3890. अब ये वैल्यू थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा e का. ये e स्क्वायर का वैल्यू है, e का जो वैल्यू होता है इट इज 2.71828. आप अप्रोक्सीमेटली इसे 2.7183 भी ले सकते हैं. 28 को मैंने 3 कर दिया. ये एक्सपोनेंशियल नंबर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नंबर. जैसे पाई होता है इररेशनल नंबर, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 22/7 3.141. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल नंबर. तो यहाँ पर e स्क्वायर है 7.3890. लॉगरिथमिक में अगर कन्वर्ट करेंगे तो log ऑफ दिस नंबर दैट इज 7.3890 बेस हो जाएगा e इज इक्वल टू 2. 9 e raised to minus x equal to 6. Log of this number that is 6 base e is equal to minus x. लॉग लिखते समय अच्छे से लिखिएगा. बेस जो लिखना है आपको बिल्कुल ये लॉग और बेस लिखते समय अच्छे से लिखिएगा. एकदम रामचंद्र और हनुमान जी जैसे बैठते हैं ना, वैसे लिखिएगा. कैसे होते हैं रामचंद्र जी, उनके पैरों के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं. आपने जितनी भी पिक्चर देखे होंगे, ठीक है. तो ये वाला लिखते समय बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. log 6 टू द बेस e. अगर आपके रजिस्टर्स में लाइन से इस टाइप से, तो आप log अगर यहाँ पर लिख ले 6 इधर लिख दिया तो हनुमान जी इधर नीचे होंगे. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग फिर इसके बाद, ये तो सिंपल हुआ ना, इसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. इसके कुछ पावर्स होंगे, ये बेस कुछ बड़ा होगा, ठीक है. तो इसलिए उस समय भी लिखते समय आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ताकि सारे एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए. ठीक, जैसे यहाँ पर log ऑफ 6 स्क्वायर है, बहुत से लोग ऐसे भी लिख देंगे कि log फिर इधर 6 इधर स्क्वायर इधर x. कुछ नहीं, अच्छे से प्रॉपरली लिखना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, रूल्स भी अच्छे से नहीं लगा पाओगे. ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 लिया. अब जिन्होंने एमएससीआईटी किया होगा वो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना. पावर्स में जो होता है और नीचे सबस्क्रिप्ट भी होता है. क्वेश्चन नंबर 17 हुआ. क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब उल्टा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. फर्स्ट वन, log of 64 to the base 2 is equal to 6. तो इसका आंसर हो जाएगा. अब यहां से इधर लिखना एकदम आसान है, बट ध्यान रखिएगा बस किस तरीके से हम करें. ये जो नंबर है दिस इज 64 इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला 2 raised to 6. 64 इज इक्वल टू 2 raised to 6.
डेफिनेशन ऑफ लॉग है, ठीक है। थर्ड वन, log of 0.01 to the base 10, 0.001 to the base 10 is equal to 3, sorry minus 3, 0.001 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस नंबर दैट इज 0.001 is equal to again 10 raised to minus 3. This is the exponential form. Fifth, ln1 is equal to 0, ln1 is equal to 0. नो वन, अब ये कुछ नहीं चीज है। अब तक हम क्या लिख रहे थे, लॉग 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 ऐसा लिख रहे थे, यहाँ पर है ln। नाउ दिस ln मींस log टू द बेस e, ठीक है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ln इज नथिंग बट नेचुरल लॉगरिथम which is equal to log to the base e, नंबर यहाँ पर जो भी होगा। तो ln मतलब log to the base e, 1 is equal to 0, ऐसे हुआ। और फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो therefore this number 1 is equal to e raised to 0. ln 1 by 2 minus 0.693. Seventh, ln 1 by 2 minus 0.693. यही है क्वेश्चन, यही है। So again this implies what, log to the base e 1 by 2 is equal to minus 0.693 and therefore ये जो नंबर है that is 1 by 2 is equal to e raised to minus 0.693. So that is exponential form. Let us solve question number 19. Find the domain of, question number 19, find the domain of so first one, f of x is equal to ln x minus 5. You have to find out domain of this function. Okay, so domain मतलब कल हम डोमेन और रेंज निकाल रहे थे। डोमेन मतलब फंक्शन शुड बी डिफाइंड, ठीक है। सो हियर f of x is defined only when x minus 5 is greater than 0, ठीक है। अगर इस फंक्शन का ln है ना, ln मतलब log, ठीक है, log है। तो log कब पॉसिबल होता है, log इज पॉसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स r प्लस में। तो x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। सो इट मींस व्हाट, x इज ग्रेटर देन 5 एंड देयरफॉर डोमेन क्या हुआ, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। क्लियर? कुछ डाउट है यहां तक तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 20, write the following expressions as sum or difference of logarithm, that is expressed as sum or difference of logarithm. First one, log of pq upon rs, ठीक। अब फर्स्ट एग्जांपल है लॉगरिथम का, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको ले लेता हूं, फिर बाद में हम डायरेक्टली भी स्टेप ले सकते हैं। नाउ यूजिंग द रूल log of m upon n, ठीक है, log of m upon n is nothing but log m minus log n, ठीक। नाउ अनदर log of m into n, यहाँ पर क्या हुआ, log of m into n, it is nothing but log m plus log n, फिर माइनस साइन, उसके आगे वही है log of m into n, तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट देना होगा, log m plus log n, so this becomes what, log of p
प्लस लॉग क्यूब, माइनस साइन अप्लाई होगा, माइनस लॉग आर, माइनस प्लस माइनस लॉग यस. ठीक. So now this is quite simple using log of m upon n and log of m into n. इस स्टेप से हम डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हैं. लॉग ऑफ न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. देखिए ये वर्ड में जानबूझकर यूज करो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है. तो इस केस में हम डायरेक्टली वाला आंसर कैसे लाएंगे? अगर आपको इस सबका लॉग सेपरेट करना है, एक्सप्रेस एज स्मॉल डिफरेंस ऑफ सेपरेट लॉग, इन दैट केस न्यूमरेटर में जो नंबर्स है उनके पॉजिटिव लॉग होंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनके नेगेटिव लॉग होंगे. यही से आया, चेक कर सकते हैं. पी क्यू न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव, आर एस डिनोमिनेटर में है तो दोनों के नेगेटिव. ये हो गया आपका आंसर. थर्ड वन, ln इन ब्रैकेट कितना है, बहुत छोटे छोटे नंबर है, a raised to 3 into a minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 5. ठीक. जेडब्ल्यू में इसे में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, जेडब्ल्यू बोलिए फिर सीईटी बोलिए एमसीक्यू बोलिए, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा. यहाँ पर थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, जस्ट लॉग की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा ठीक है. इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं. m अपान n से तो हो जाएगा ln. अब m अपान n तो log m स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ पर, a क्यूब a माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया log m न्यूमरेटर का log माइनस डिनोमिनेटर का log. ठीक. न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग, log m अपॉन n, log m माइनस log n. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर log ऑफ m इंटू n है ना, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. सो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यहाँ पर माइनस ln. नाउ स्क्वायर रूट इज नथिंग बट ब्रैकेट रेस टू 1/2. क्यूबिक रूट हुआ तो 1/3, फोर्थ रूट हुआ तो 1/4. नेक्स्ट, यूजिंग द फार्मूला log ऑफ m रेस टू n इज n log m. ये नंबर जो है नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नीचे आएगा ln a, फिर प्लस ये 2 नीचे आएगा, log लिख दिया मैंने, ln है तो ln ही लिखिए, फिर ln a माइनस 2, फिर माइनस, अब ये 1/2 फिर वापस नीचे आएगा ln b स्क्वायर प्लस 5. ठीक. तो ये भी स्टेप हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं. पहले तो क्या होगा, न्यूमरेटर का कंसीडर होगा ये दोनों पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव लिया, a क्यूब है तो 3 नीचे आकर के 3 log a, ब्रैकेट स्क्वायर है तो 2 नीचे आकर के log ब्रैकेट, ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस log हुआ. ठीक है. स्क्वायर रूट है तो इधर 1/2 नीचे आ गया, ब्रैकेट इधर बच गया. डायरेक्टली भी आप लिख सकते. सो दैट इज थर्ड क्वेश्चन. फिफ्थ वन, अच्छा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नहीं है, बाकी आप करिए. 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए सिंगल लॉगरिथम. अब मिक्स करना है. यहाँ पर हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट किया सबको, अब सबको यूनाइटेड करना है, एक साथ लिखना है. ठीक है. तो एक्सप्रेस एज ए सिंगल लॉगरिथम. फर्स्ट वन 5 log x plus 7 log y minus log z. ठीक. सो दिस विल बिकम व्हाट, log ऑफ, अब जैसे हम ये 3 नीचे लेकर के आए थे वैसे ये 5 ऊपर चला जाएगा. सिंगल लॉग में करना है तो 5 ऊपर गया, log ऑफ x रेस टू 5 हो गया, प्लस ये 7 भी ऊपर गया तो log ऑफ y रेस टू 7 हुआ.
माइनस लॉग ऑफ जेड हुआ। सिंगल लॉगरिथम में करना है तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लेता हूं। पॉजिटिव लॉग के जो नंबर से ये चले जाएंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, नेगेटिव लॉग का जो नंबर है जेड ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। दैट इज योर आंसर। थर्ड वन ln x plus 2 ln x minus 2 ln x plus 2 ln x minus 2 minus 3 ln x plus. Now question third. So this is equal to what? See here, it is log m plus log n. So it is log m into n. That is x plus 2 into x minus 2 मायनस सिंगल लॉग मध्ये कन्वर्ट करायचंय तर हा 3 डोक्यावर बसवून देणार, म्हणजे इथे होणार ln x plus 5 ब्रॅकेट क्यूब. So this is equal to what? ln. Now x plus 2 into x minus 2 is nothing but x square minus 4. A plus b, a minus b. A square minus b square. And minus what? ln x plus 5 bracket cube. Now again using log m minus log n, it is log m upon n. So this is m and upon n. Okay, so this is third question. Question number 23. Prove that. कुठले क्वेश्चन राहिलेले ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे, ते तुम्हाला होमवर्कला करायचे. क्वेश्चन 23 त्याच्यातला प्रूव्ह दॅट, त्याच्यातला फर्स्ट b raised to log a to the base b is equal to a. b raised to log a to the base b is equal to a. Now this is the standard rule of logarithm. कल हमने पढ़ा है b raised to log होगा और इस log का बेस अगर अगेन b होगा तो इस कंप्लीट फंक्शन का आंसर यहां पर होता है जो कि a है. दिस वी हैव टू प्रूव हियर. तो अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली प्रूव होगा, तो हम लिखते हैं वी हैव टू प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है हमें? b raised to log a to the base b is equal to a. यहां पर हम करते हैं टेकिंग log to the base b on both sides. दोनों साइड पर हम log to the base b लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा? log to the base b of what? b raised to log a to the base b. अब इस चीज की मैं बात कर रहा था. देखिए कौन सी चीज कहां पर लिखना है. अभी ऐसे लिखा है कि समझ में आना चाहिए सामने वालों को कि आप एग्जैक्टली क्या लिख रहे हो. ये जो लाइन है यहाँ पर, तो ये तीनों नंबर, ये भी यहाँ पर आ गया, उसका बेस नीचे इधर b है और b रेस टू लॉग, तो ये b और ये नंबर ऊपर चला गया है इस b के. तो लिखते समय प्रॉपरली लिखिएगा. ये लाइन में यहाँ पर नहीं निकाल सकता क्योंकि फिर आप इसे डिनोमिनेटर समझ लेंगे नहीं. तो मैंने दोनों साइड पर लॉग ले लिया. लेफ्ट हैंड साइड पर लिया, राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा? log to the base b of a. ठीक है. नाउ यूजिंग अगेन रूल्स ऑफ लॉगरिथम, log of m raised to n, दिस इज पावर. ठीक है. log of m raised to n, ये पावर है तो ये नीचे आ सकता है log के सामने. ये वाला रूल जैसे हमने लिया, या फिर इधर भी लिया होगा, ये क्यूब नीचे लिया, तो इसे हम ये जो n है पावर नीचे ले सकते हैं. सो ये log a to the base b, दिस इज कंप्लीट एक्सपोनेंट पावर, ये आ जाएगा नीचे. ठीक है. एंड इनटू क्या होगा? log ऑफ b टू द बेस b. ठीक. a to the base b, b to the base b. Now this becomes what? Log a to the base b into log b to the base b is 1, which is equal to log a to the base b.
इंटू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा log a टू द बेस b, राइट हैंड साइड का आंसर है log a टू द बेस b एंड व्हिच इज ट्रू, which is true। हमें ये प्रूव करना था, मतलब कि ये प्रूव करना था, मतलब कि ये प्रूव करना था, और ये सारी चीज क्या आई, ट्रू आई, एंड देयरफॉर, या फिर आप लिख सकते हैं नीचे हैज प्रूव्ड। सो दिस इज फर्स्ट फ्रॉम 23। यहां पर मैं ले लेता हूं इसका थर्ड क्वेश्चन। लॉग में नंबर बहुत छोटे होते हैं, अच्छे से देखने होते हैं। a रेस टू log b टू द बेस c है, फिर a है, फिर log a रेस टू log b टू द बेस c है। a रेस टू log b टू द बेस c इज इक्वल टू b raised to log a to the base c, b raised to log a to the base c। Let us start with LHS। LHS क्या है, a raised to log b to the base c, this is LHS। ठीक, now see we can replace this a by e raised to log a। दिस इज नथिंग बट e रेस टू log a। इस a को हमने रिप्लेस कर दिया e रेस टू log a से। अभी हम क्यों कर सकते हैं, तो उसके लिए रीजन इधर लिख देता हूं मैं, ये का रीजन लिखिए। देखिए e रेस टू log a, और यहाँ पर बेस मैंने लिखा नहीं है, तो बेस क्या होगा, e होगा। So this is nothing but value of this is how much, e raised to log a to the base e। तो e raised to log है, बेस e है, मतलब दोनों बेस सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा a। तो हमने a को रिप्लेस कर दिया e raised to log a to the base e से। उसका जो पावर है, पावर क्या है, log b to the base c। It is as it is। ठीक, now this is equal to e raised to log a to the base e, ये तो हो गया ब्रैकेट, log b to the base c can be written as log b upon log c, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। और दोनों का बेस में ले लेता हूं, मान लीजिए e, log a to the, ये तो ब्रैकेट तो एज इट इज है, log b to the base c is log b upon log c, बेस मैंने दोनों का ले लिया e। ठीक, यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम, यू आर यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसेस अगर आप यूज करते हो, सो दिस इज e रेस टू, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। This is a raised to m raised to n, which is nothing but a raised to mn। ठीक है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैं a raised to mn को a raised to nm भी लिख सकता हूं। तो इधर जो न्यूमरेटर है अंदर लूंगा, और यहाँ का जो पावर है log a, ये ऊपर में ले लूंगा। ठीक, तो इधर होगा e raised to log b to the base e, ब्रैकेट में उसका पावर हो जाएगा log a to the base e डिवाइडेड बाय log c to the base e। क्या किया हमने, a raised to mn को a raised to nm लिखा, क्योंकि हमें ये वाला प्रूव करना है b raised to। तो अब ब्रैकेट जो है यहाँ पर a था, ठीक है, e raised to log a, अब यहाँ पर हो गया e raised to log b, मतलब कि b हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का आंसर है b, अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला, अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला, e raised to log a to the base e is e, तो e raised to log b to the base e is b, एंड raised to यहाँ पर
अगेन चेंज ऑफ बेस फार्मूला, log a to the base e divided by log c to the base e is nothing but log a to the base c. जो चेंज ऑफ बेस हमने इधर यूज किया था उसको उल्टा इधर यूज कर लिया, एंड दिस इज योर RHS. Question number 25. Solve for x. तो जिन्हें अलजेब्रा से बहुत प्यार होता है उन्हें इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पसंद आते हैं. सॉल्व फॉर x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इट इज क्वाइट ऑलवेज इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. log 2 प्लस log x plus 3 minus log 3x minus 5 is equal to log 3. This we have to solve. लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए सेपरेट लॉग है, राइट हैंड साइड पर सिंगल लॉग है. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या कर लेना होगा, इन सबको क्लब करना होगा, यूनाइट करना होगा, एक साथ करना होगा सिंगल लॉग में, एंड यूजिंग दैट रूल्स ऑफ लॉगरिथम. ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ लॉग ऑफ. अब देखिए जो पॉजिटिव लॉग है मैं न्यूमरेटर में लिखता हूँ 2 और इंटू एक्स प्लस 3, और जो निगेटिव लॉग है वो मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू लॉग 3. क्लियर? अब दोनों साइड से लॉग रिमूव हो जाएगा. कट नहीं करना इसे, ऐसे लॉग ऐसे कट नहीं होता है. हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था. दीज आर फंक्शंस, फंक्शंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब उसे आप ऐसे कट नहीं करते हैं. हम लिखते हैं रिमूविंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड से लॉग निकल जाएगा. इधर बचेगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 upon 3x minus 5 is equal to 3. By solving this, we will get the value of x. So therefore, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2x plus 2 3 जा 6 equal to 3 into 3x 9x minus 3 5 जा 15. 9x इधर आ जाएगा, तो 2x minus 9x is minus 7x is equal to minus 15 minus 6 minus 21. माइनस माइनस कट हुआ, x इक्वल टू 21 अपॉन 7 दैट इज 3. सो दैट इज योर आंसर. ठीक है, अब यहां पर इस आंसर आने के बाद कल या शायद परसों हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डोमेन की. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद होगा, दो आंसर आए थे मेरे पास, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2. हम जब लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे तो वहां से हमने x इज इक्वल टू 2 को ओमिट कर दिया था क्योंकि वो डोमेन में नहीं आ रहा था. तो ये जो भी आंसर आपके आते हैं जस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि सारे लॉग आपके डिफाइंड होने चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. कोई अलग से डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है. जस्ट एक बार कंफर्म लॉग 2 ठीक है पॉसिबल है. लॉग ऑफ, अब जब मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 पॉजिटिव. ओके गुड. यहाँ पर 3 into 3 9 माइनस 5 कितना 4 पॉजिटिव. गुड. ओके, सो दिस इज वैलिड आंसर, प्रॉपर आंसर. क्लियर? अगर मान लीजिए इस अलजेब्रिक को सॉल्व करके x का आंसर आ गया आपका 1, क्या है x का आंसर 1, तो यहाँ पर log 1 plus 3 4. ओके, दैट इज गुड, दैट इज वैलिड. बट अगर x का आंसर 1 आप इधर रखेंगे तो हो जाएगा 3 into 1 3 minus 5 मतलब -2. तो यह log क्या बनेगा, log of -2 which is not possible, which is not valid. तो अगर x का आंसर 1 होगा इधर तो वो कंसीडर नहीं करना है. ठीक, हालांकि बोर्ड में ये चीज अभी यहाँ पर नहीं आने वाली, बट मैंने अभी बता दिया क्योंकि सीईटी जेडब्ल्यू भी हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट हुआ, थर्ड log x to the base 2
plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 is equal to 21/4. अब एक कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे आप बोलेंगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, तीनों लॉग को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया। इधर यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तीनों का बेस अलग अलग है। तो ये लॉग हम कब एक साथ कर सकते हैं? अगर तीनों का बेस सेम होगा तो। यहाँ पर नहीं है मतलब सेम है तीनों का। अगर इधर 5 5 5 होता तो भी हम कर सकते थे, यहाँ पर 5 आता था बस। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। तो बेस सेम होना बहुत जरूरी है फॉर यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो हमें चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज करना होगा। log x to the base 2 can be written as log x upon log 2 प्लस ये log x to the base 4 है, इट इज log x upon log 4, x to the base 16 है, log x upon log 16 is equal to 21/4। अब सब बेस सेम हो गए, सबका बेस सेम है। क्या है मालूम नहीं बट सेम है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेना नहीं है हमने, पर जस्ट आपको बता रहा हूँ। नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। log x upon log 2 plus log x upon, now see this log 4 is nothing but log of 2 square plus log x upon log 16 is nothing but log of 2 raised to 4। 4 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 4 स्क्वायर तो है 16, लिखेंगे 2 raised to 4। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भी log 2, इधर भी log 2 होगा, इधर भी log 2 हो जाएगा। तो एक कॉमन लॉग या फिर कॉमन डिनोमिनेटर हम ले सकेंगे, एलसीएम ले सकेंगे। Now using again rules of logarithm, log of m raised to n is n log n। 2 नीचे आएगा, इधर 4 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन 2 नीचे आ गया तो हो गया 2 log 2। तो ये वाला शॉर्टकट आप हमेशा ध्यान में रखिए। log 4 मतलब log of 2 स्क्वायर, 2 नीचे आ गया log 2। log 16 मतलब log of 2 raised to 4, 4 नीचे आ गया तो 4 log 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर सेम चीज अगर log of 8 होता था, log 8, so it is log of 2 cube, so it means 3 log 2। इस तरीके से 21/4। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में log x अपॉन log 2 तीनों जगह पर है, तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूं। log x अपॉन log 2 ये हो गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? log x अपॉन log 2 कॉमन हुआ तो इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 1 प्लस इधर log x अपॉन log 2 लिया तो ये 2 बचा, लेकिन कहां पर? डिनोमिनेटर में, सो दिस इज 1/2 एंड सिमिलरली लास्ट वन इज 1/4 which is equal to 21/4। so log x अपॉन log 2 ब्रैकेट में इन तीनों का एडिशन 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, which is equal to 21/4। so this is log x upon log 2 into 4 plus 2 6 plus 1 7/4 is equal to 21/4। मल्टीप्लीकेशन में है तो हम ये वाला जो 4 है इस 4 के साथ कट कर सकते हैं। इस 7 को 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक, log x upon log 2 is nothing but log x to the base 2, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ठीक है, देखिए log x upon log 2 मतलब log x to the base 2 which is equal to 3। now using we have to find out value of x। टारगेट हमारा ध्यान में रखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है।
So therefore x is equal to what? Using definition of log, x is equal to 2 raised to 3 and therefore x is equal to 8. अब ये वैलिड आंसर हो जाएगा। क्यों? x x x 8 है, चलता है, पॉजिटिव है। ठीक, कुछ डाउट है यहां तक तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 27, इफ log of x minus y upon 4 is equal to log root x plus log root y, show that x plus y bracket square is equal to 20xy. That is the question. Starting with given, ठीक है, हमें शो दैट करना है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 20xy। अब आप शो दैट में ऑब्जर्व करेंगे कहीं पर भी लॉग नहीं है। इट मीन्स व्हाट? फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन वी हैव टू रिमूव द लॉग, हमें लॉग रिमूव करना है। चलिए, तो जो गिवन है एक बार हमने लिख लिया, फिर इधर आएगा लॉग ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4, इट रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पर सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, log m प्लस log n is log mn. Then what? Removing log on both sides. We get what? इधर log निकल जाएगा तो आएगा आपका x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, इधर होगा रूट x इंटू रूट वाई। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई। हमें जो आंसर चाहिए या फिर हमें जो शो दैट करना है, प्रूव दैट करना है, उसमें रूट भी कहीं पर नहीं है तो हमें रूट हटाना पड़ेगा। सो दिस सजेस्ट अस दैट वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, x माइनस वाई का हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट एक्स का x, रूट वाई का y। हमें जो प्रूव करना है x प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है x माइनस वाई का स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16xy। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2xy उधर गया तो प्लस 2xy हो गया, 16 प्लस 2 18xy। हमें जो प्रूव करना है x प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वो स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2xy ऐड करना होगा। तो मैंने 2xy ऐड कर दिया। अब अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया तो तराजू में आपको राइट हैंड साइड पर भी डालना पड़ेगा, एडिंग 2xy ऑन बोथ द साइड्स। सो दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर एंड 18 प्लस 2 20xy, हेंस प्रूव्ड। तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम एक बार अच्छे से करिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट्स होंगे जरूर पूछिए। दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 6.1। अब आज के लिए होमवर्क, आज के लिए होमवर्क क्या होगा? एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। क्लास वर्क में हमने आधे क्वेश्चन ले लिए, आधे क्वेश्चन जो बचे हैं होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे टुडे, ठीक। फिर आप रिवीजन कर रहे हैं प्रीलिम के हिसाब से, उस रिवीजन के लिए हमारा आ जाएगा M1 का चैप्टर 3rd। तो दिस इज टुडेज वर्क फॉर टुमारो। हम एक टेस्ट लेते हैं सेट्स एंड रिलेशंस पर, बोर्ड की टेस्ट 10 से 11,
एक ही टेस्ट हम रखते हैं बोर्ड की 10 से 11 सेट्स एंड रिलेशंस पर। कल के लिए जो होमवर्क होगा वो होमवर्क होगा एडिशनल 6.1। क्लियर? सो दिस इज फॉर टुडे। एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क में M1 का चैप्टर 3 आपको रिवाइज करना है प्रीलिम के हिसाब से। कल के लिए सेट्स एंड रिलेशंस बोर्ड की टेस्ट होगी 10 से 11। उसके बाद जो टाइम होगा उसमें आप होमवर्क करेंगे एडिशनल 6.1। साथ में आपको रिवाइज भी तो करना है M1 चैप्टर 4। आप बोलेंगे सर कितना करेंगे, तो जितना हो सकता है उतना करिए। और एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर हमने कंटिन्यूअसली अच्छे से काम किया होगा तो लास्ट में इतना काम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब टाइम जो लगना है लगेगा, बट इट विल नॉट बी इतना कि बहुत सारा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया है तो रिवीजन विल नॉट टेक दैट मच टाइम। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आए तो एडिशनल भी आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर पाओगे। जरूर कुछ डाउट्स आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे मुझे सेंड करते रहिए फटाफट। जैसे डाउट्स आते हैं वैसे ही सेंड करते रहिए, ठीक है।